नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम कटिंग किस तरह लगानी चाहिए और क्या क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में मैं आपसे ये बात करूँगी। पहले तो जो प्लांट की हम कटिंग लगाना चाहते हैं वो प्लांट हेल्दी होना चाहिए, उसमें कोई रोग या कीड़ा लगा हुआ नहीं चाहिए। और दूसरा कि ये जो भी प्लांट से हम कटिंग लेते हैं तो उसको 1-2 घंटे पहले उस पानी दिया हुआ चाहिए, ताकि जब भी कटिंग ले हमें उसमें मॉइस्चर अच्छी तरह मेंटेन हो सके। आप कोई भी कटिंग लगाते हो तो पानी में भी लगा सकते हो और मिट्टी में भी लगा सकते हो। पानी में भी अच्छी तरह ग्रो हो जाती है, लेकिन जब हम रिपोर्टिंग करते हैं तो पानी में लगी हुई कटिंग लग जो लगाते हैं वो अच्छी तरह डेवलप नहीं होती, क्योंकि उसको मिट्टी में लगाते हैं तो दिक्कत होती है और वो अच्छी तरह सर्वाइव नहीं कर पाता। आप मिट्टी में भी कटिंग लगाते हैं तो अच्छी तरह बड़ा गमला ही लीजिए, ताकि बार बार उसको हम डिस्टर्ब ना कर सके, क्योंकि डिस्टर्ब करते हैं तब भी वो कटिंग अच्छी तरह नहीं ग्रो होती। और कटिंग लगाते हैं तो उसकी मिट्टी मॉइस्चर रहे उसका ध्यान रखना चाहिए, और ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए। उसकी मिट्टी आपको सूखी हुई लगे उसके बाद आप उसमें पानी डालिए, और पानी भी इतना ही डालिए कि उसमें सिर्फ मॉइस्चर बना रहे। बारिश का मौसम और स्प्रिंग के टाइम, ये 2 टाइम कटिंग ग्रो करने के लिए बहुत बेस्ट टाइम है। उसी टाइम में आप कोई भी कटिंग लगाओगे तो वो आसानी से ग्रो हो जाती है। और जब भी आप कोई भी कटिंग लगाना चाहते हैं तो जो हार्ड हार्ड प्लांट रहते हैं उसकी कटिंग पेंसिल जैसी होनी चाहिए, और ज़्यादा हार्ड भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा हार्ड आप कटिंग लोगे तो भी वो अच्छी तरह ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि उसको ग्रो होने में टाइम लगता है। और सॉफ्ट कटिंग तो आपकी चलेगी भी नहीं। ये बोगनवेलिया और क्रोटन की मैं कटिंग ले रही हूँ, पेंसिल जैसी ले रही हूँ। और जब भी आप कटिंग करते हो तो आप कटर या तो कैंची जो भी यूज़ करते हो उसको अच्छी तरह सैनिटाइज कर लेना चाहिए। ये मैंने क्रोटन की कटिंग लगाई है जो बहुत अच्छी तरह डेवलप हो गई है। साथ में मैंने ये कोलियस और पेंटास की भी ये कटिंग लगाई थी। ये सॉफ्ट प्लांट रहते हैं तो उसकी सॉफ्ट ऊपर की टिप्स भी आप ले लोगे तो भी ये आसानी से ग्रो हो जाती है। ये पेंटास की मैं ऊपर की ये एक टिप्स ले ली है, और उसके ऊपर जो पत्ते हैं वो मैं हटा लूँगी। और हटाने के बाद जो ये नोड एरिया है वो ज़मीन में अच्छी तरह दब जाए उसका ध्यान रखेंगे तो ये टिप्स आसानी से लग जाती है। मैंने इसी तरह कई सारे पेंटास के और कोलियस के प्लांट तैयार कर लिए हैं। इसी तरह मनी प्लांट में भी आप इसी तरह सॉफ्ट कटिंग लोगे तो भी वो आसानी से लग जाती है। ओथो की वैरायटी में एरियल रूट निकलते रहते हैं। कई सारी इसकी बेल वाली प्लांट भी ऐसे होते हैं जहाँ एरियल रूट निकलते रहते हैं। तो जहाँ से एरियल रूट निकलते हैं वहीं से कटिंग करके आप सॉइल में लगा दोगे तो वो आसानी से ग्रो हो जाएगी। ये मनी प्लांट की है, मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी तो वो अच्छी तरह ग्रो हो गई है। ये पर्पल हार्ट की भी आप सॉफ्ट कटिंग लगा सकते हैं। इसी तरह टेंगल हार्ट, टर्टल वाइन, ये सब उसकी सॉफ्ट कटिंग आसानी से लग जाती है। ये बेटल लीफ का प्लांट है, उसमें भी एरियल रूट निकलते रहते हैं। वो भी आप सॉइल में लगा दोगे तो ये भी आसानी से ग्रो हो जाती है।
ये मैंने बोगनविलिया की कटिंग ली है, तो उसमें भी ये जो पत्ते और डाली ग्रो हुई है उसको हम काट लेंगे, ताकि उसको जब भी हम लगाएंगे तो उसकी सभी एनर्जी रूट निकालने में उसे मिल सके। पत्ते रहेंगे तो उसकी एनर्जी डिवाइड हो जाएगी और वो अच्छी तरह रूट नहीं निकाल पाएंगे। अब ये जब भी आप कटिंग ग्रो करते हैं तो उसको 45 एंगल में काटना है नीचे की साइड में, तो वो अच्छी तरह रूटिंग उसमें डेवलप होता है। और कटिंग थोड़े टाइम के लिए आप पानी में डिप करके रखोगे तो हमारा कटिंग लगने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। और सॉइल भी उसकी पोरस होनी चाहिए। मैं जो मिट्टी गार्डन की बनाती हूँ एकदम पोरस रहती है, तो उसी में मैं कटिंग लगाती हूँ। उसमें राइस सैंड मिट्टी और कोई भी होममेड फर्टिलाइज़र या तो वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिली हुई रहती है। और काफ़ी पोरस मिट्टी होने के कारण ये आसानी से ग्रो हो जाती है। आप कटिंग लगाते हैं तो आप रूटिंग हार्मोन्स का भी यूज़ कर सकते हैं, आपके बाज़ार में भी मिलता है। और एलोवेरा, हल्दी, दालचीनी का पाउडर ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, तो कटिंग ग्रो होने में आसानी होगी। और जब भी आप कटिंग लगाओगे तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी, क्योंकि कोई कटिंग 15 दिन में ग्रो हो जाती है, किसी को 1 महीना या तो 2 महीना भी लग सकता है। और आप बार बार उसको निकाल के चेक करते रहेंगे तो भी हमारी कटिंग ख़राब हो जाएगी। तो आप जब भी कटिंग लगाओ एक पेशन के साथ लगानी चाहिए। ये मैंने मिट्टी गीली कर दी है ताकि जो भी कटिंग लगाऊंगी वो आसानी से अंदर लगा सको। बारिश के टाइम में आप कोई भी रूटीन हार्मोन्स का यूज़ नहीं करेंगे तो भी आसानी से ग्रो हो जाती है, क्योंकि इस टाइम पे हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, जिसके कारण हमारी कटिंग बहुत अच्छी तरह ग्रो हो जाती है। दूसरे मौसम में आप कटिंग लगाओगे तो पॉलीथीन से आप ढक के रखना पड़ता है, लेकिन बारिश के मौसम में ये सब की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसी तरह कटिंग लगाओगे तो आपकी कटिंग लगने का चांसेस बहुत बढ़ जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कटिंग ग्रो हो जाएगी। और जब भी आप कटिंग लगाओगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाओ, ताकि 1-2 कटिंग आपकी फेल हो जाए तो भी आपका प्लांट 1-2 तो तैयार हो जाए। इसी तरह कहीं से भी आपको कटिंग मिलती है तो आप लगा दीजिए, क्योंकि आपको नर्सरी से ये पौधा लाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आपका पौधा फ्री में तैयार हो जाएगा। ये मैंने बहुत सारी कटिंग तैयार कर ली है और आसानी से ये लग भी गई है। इसमें पॉइंसेटिया है और दूसरी भी बहुत सारी कटिंग लगाई है। दोस्तों, कई सारे ऐसे पौधे हैं जो नर्सरी में हमें बहुत महंगे मिलते हैं, तो हम कहीं रिलेटिव या तो फ्रेंड के घर से या तो पड़ोसी आसपास के घर से कहीं भी कोई भी कटिंग मिल जाए तो वहीं से लेके आप इस तरह लगा दोगे तो आपके गार्डन में बहुत सारे प्लांट ऐसे ऐड हो जाएंगे।